ख़वातीन और हज़रात, मुमताज़ रज़ा और आप देख रहे हैं ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल। और मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से महफिल गुफ्तगू हूँ। मोहम्मद अली साहब का एक और वाक़या याद आ गया। उनके घर दोस्तों की महफिल आ रही थी और बादानोशी जारी थी। तो एक दोस्त हमारे, जिनसे उनकी चंद ही मुलाकातें थी, वो भी हमरा थे। कुछ देर के बाद उनको एक फ़ोन आया, वो काट रहे हैं, फिर फ़ोन आया, फिर काट रहे हैं। और मोहम्मद अली बज़ाहिर दोस्तों के साथ गुफ्तगू में हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे हैं उस बंदे की तरफ। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो फ़ोन सुना और उसके बाद उन्होंने कहा होल्ड करो। फिर वो बाहर चले गए मोहम्मद अली साहब के उस कमरे से। बिल्कुल गेट के सामने एक कमरा होता था जिसमें ज़ेबरा की खाल टंगी होती थी। वो बाहर चले गए, फ़ोन सुना, तो वापस आए तो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि भाई, आपको क्या मसला है, आप हमारी महफिल क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि एक ज़रूरी फ़ोन था। उन्होंने कहा क्या ज़रूरी था, क्या फ़ोन ज़रूरी था शाम के वक्त? उन्होंने कहा जी कि मैं मेरे वालदैन जो हैं, वालिद जो हैं, वो बहुत, हम छोटे थे जब फौत हो गए। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा एक छोटा भाई है जिसको मैंने अपने बेटों की तरह पाला है। वो, उसको मैंने डॉक्टर बनाया, उसकी बीवी भी डॉक्टर है। पिछले दिनों ये हुआ कि वो प्रेगनेंसी लीव पे थी, मैटरनिटी लीव पर थी। उनके यहाँ माशाल्लाह से बच्चा पैदा हुआ है। जब उन्होंने दोबारा म्यू हॉस्पिटल में जब दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है तो डॉक्टर ने मना कर दिया। जो एमएस था उसने इनकार कर दिया कि जी आप रिपोर्ट करें हेल्थ डिपार्टमेंट में, आप नो मोर, यहाँ आपने कुछ दिन ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली हैं। तो वो, मेरी भाभी बहुत परेशान है और भाई मेरे घर में ही रहता है, भाभी मेरे घर में मेरी औलाद की तरह है। तो मैं इसलिए, ये उनका फ़ोन आया है ये खबर सुनाने के लिए, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि आप अपना नंबर दीजिए। उन्होंने अपना नंबर दिया और एक कागज़ पर उस नंबर को लिख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका घर कहाँ पे है? उन्होंने घर का एड्रेस भी लिखवा दिया और उन्होंने कहा कि कल मैं सुबह तुम्हारे पास आऊँगा और तुम मेरे साथ चलना, मैं किसी से बात करूँगा। उसने कहा सर आप किससे बात करेंगे? उन्होंने कहा मैं सेक्रेटरी हेल्थ से बात करूँगा। उन्होंने कहा सर सेक्रेटरी हेल्थ आपके वाकिफ़ हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो मुझे जानते होंगे। ये बात ख़त्म हो गई, महफिल आराई ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घरों की जानब लौट गए। अच्छा, वो दोस्त हमारे भूल गए कि सुबह 10 बजे का मोहम्मद अली ने वक्त दिया था। सुबह 10 बजे उनके घर की बेल बजी, नौकर ने दरवाज़ा खोला और वो घबराया हुआ गया और उन्होंने बताया, सुहेल हमारे उन दोस्त का नाम है, कि सुहेल भाई, सुहेल साहब, सामने बाहर मोहम्मद अली साहब आए हैं आपसे मिलने। वो घबरा गए, बाहर आए तो मोहम्मद अली साहब बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा भाई चलें, आप मेरे साथ सेक्रेटेरिएट चलें, हम मिलते हैं सेक्रेटरी हेल्थ से। और उसने कहा सर मैं उन्होंने कहा भाई आप जाएं, आराम से कपड़े बदलें, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ गए। वो आए, उसको लेकर सेक्रेटेरिएट गए। वहाँ पे जाके उन्होंने उनके पीए को कहा, कार्ड दिया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, ये कार्ड दीजिए। वो सेक्रेटरी साहब दरवाज़ा खोल के आए, अली साहब को अंदर ले गए, चाय वाय पिलाई। उन्होंने कहा हाँ मोहम्मद अली साहब, आप बताइए आप किस सिलसिले में आए थे? उन्होंने कहा भाई ये हमारे दोस्त हैं। और याद रहे कायरीन नाजरीन कि वो कल पहली दफ़ा ही मिले, दूसरी दफ़ा मिले थे। ये हमारे दोस्त हैं और इनकी जो बहू है वो इनकी बेटी की तरह है और इनकी बेटी हमारी बेटी की तरह है। और ये एमएस ने इनकार किया उनको दोबारा रीज्वाइनिंग से, तो आप उनकी ज्वाइनिंग करवा के दें। और मोहम्मद अली साहब वहाँ से ऑर्डर लेकर उठे और वो बंदा रो रहा था हमारा दोस्त कि मैंने ऐसे दुनिया में कम इंसान देखे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इंसानों के कई पहलू होते हैं जो हम शख्सियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, पता नहीं अंदर से वो सीफ़ी है, दरवेश है, मलंग है। तो हम इंसानों पर गुफ्तगू करते रहेंगे, कहानियाँ आपको बयान करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहा करें।